नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुनील कुमार द्रोणा पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने क्लास शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग की। रीजनिंग रीजनिंग में आकृति गणना रीजनिंग में चल रहा टॉपिक है आकृति गणना। अपने वर्ग पढ़ा त्रिभुज जैसे ये आकृति दे रखी है। जैसे इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। कितने त्रिभुज हैं? गिनती करो, 1 2 3 और 4 हैं। इंटू 2 कर दो, कितने होंगे? इसमें 8 त्रिभुज बनेंगे। कितने त्रिभुज बनेंगे? 8। अगर इस आकृति को इस तरह ये थी आकृति, इस आकृति को अगर इस तरह आगे बढ़ा दिया जाए इस तरह आगे बढ़ा दिया जाए तो त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। तो त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे। देखो, ये बॉक्स था, एक ये बॉक्स है और एक ये। कितने बॉक्स हुए? एक बॉक्स था ये, तो कितने त्रिभुज थे इसमें? 4 दूनी 8 त्रिभुज थे। कितने थे? 8 त्रिभुज थे। तो इस दूसरा बॉक्स ये आ गया, तो कितने बॉक्स हुए? 2 बॉक्स। तो 8 और 8 16 त्रिभुज तो हैं। 16 त्रिभुज तो हैं, लेकिन जब ये एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, 2 बिंदु से जुड़ रहा है, तो 2 त्रिभुज और बन रहे हैं। जब 2 बिंदुओं से जुड़ रहा है तो कितने त्रिभुज बनेंगे? 2। देखो, एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। कितने त्रिभुज और बन गए? 2। 16 ना होकर 2 और, यानी 18 त्रिभुज इस आकृति के अंदर होंगे। बस जब 2 बिंदुओं से जुड़ेगा, 2 वर्ग 2 बिंदुओं से जुड़ रहे हैं आपस में, तो 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहे हैं। इसलिए इसमें कितने त्रिभुज होंगे? 18 त्रिभुज होंगे। अगर ये आकृति ऐसे इस तरह आगे बढ़ा दी जाए और अब बताओ इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? अब तीसरी आकृति में देखो, कितने बॉक्स भरने हैं? वर्ग कितने हैं? 1 2 और 3 वर्ग बन रहे हैं।
तो एक वर्ग में कितने त्रिभुज हैं? हमें पता है कि एक वर्ग में 8 त्रिभुज हैं। तो 8 इंटू 3 कितने हुए? 24 त्रिभुज तो बन रहे हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने बनेंगे? कितने बिंदु हैं? 1 2 3 2 2 4। कितने बिंदुओं से जुड़ रहा है? 4 बिंदुओं से। तो 4 त्रिभुज तो हमें पता ही है बनेंगे ही बनेंगे। कौन कौन से? 1 2। कितने हो गए? 2। 2 त्रिभुज ये हो गए। तीसरा त्रिभुज ये। और चौथा त्रिभुज ये। कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 4। कितने? 4 त्रिभुज हो गए। और ये पांचवा त्रिभुज देखो एक एक्स्ट्रा बन रहा है। कौन सा? बड़े वाला। ये त्रिभुज पांचवा त्रिभुज। तो कितने त्रिभुज हुए? 29 त्रिभुज हुए। इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हुए? 29 त्रिभुज हुए। कितने हुए? 29। अगर ये आकृति इस तरह बना दी जाए अब बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं? अब बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं? देखो एक वर्ग ये है, 1 नंबर। 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये है और 4 नंबर ये है। 4 तो इसमें कितने वर्ग बन गए? 4। 4 वर्ग, एक वर्ग में कितने त्रिभुज हैं? 8। 32 त्रिभुज तो ये बन गए। कितने बन गए? 32। 32 त्रिभुज बन गए। अब देखो इस बिंदु से और इस बिंदु से एक त्रिभुज तो ये बन रहा है। एक, दो। इन दो बिंदुओं से दो। अब इन दो बिंदुओं से देखो, एक और दो। दो ये बन गए। अब इन दो बिंदुओं से एक और दो। अब इन दो बिंदुओं से देखो, एक, दो। बन गए। अब इस तरफ से देखो, एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है। कितने बन गए? दो। दो त्रिभुज ये हो गए। ये भी आ गया। अब देखो इस बिंदु से देखो, ये कितने? कुल कितने त्रिभुज हो गए? 2 4 6 8 और 10। 32 और 10 42 त्रिभुज। इस आकृति में कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 42 त्रिभुज बन रहे हैं। कितने? 42 त्रिभुज। ये तो थे वर्ग के अंदर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। वर्ग के अंदर, वर्ग में त्रिभुजों की
संख्या, वर्ग में त्रिभुजों की संख्या। अगर इस तरह एक त्रिभुज दे रखा हो और त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, तो गणना करो। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, तो बताओ संख्या कितनी होगी, संख्या कितनी होगी। जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो तो जैसे एक त्रिभुज, ये एक त्रिभुज, ये एक, दो, तीन, चार, पांच। जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज होगा तो त्रिभुजों की संख्या होगी 5। जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज होगा तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 5। त्रिभुजों की संख्या होगी 5। अगर जब त्रिभुज इस तरह दिया हो और त्रिभुज के अंदर इस तरह 2 लाइनें दी हो, तो त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, 1, 2 और 3। नंबरिंग देने के बाद में इन नंबरों को आपस में जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ना है। 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो त्रिभुजों की संख्या होगी 6। इसी तरह इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 6। अगर ये आकृति इस तरह बना दी जाए, किस तरह, अगर ये आकृति, ये जैसे एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में इस तरह और इस तरह, इस तरह आकृति दे दी जाए तो बताओ त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। अब इसमें त्रिभुज कितने बनेंगे, देखो एक ये बड़े वाला त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर एक छोटे वाला त्रिभुज है, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। हाँ, पता है कि त्रिभुज के अंदर अगर त्रिभुज हो तो संख्या होगी 5। हमें पता है कि इसमें 5 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं, 5। फिर देखो ये त्रिभुज एक अलग से है और इस त्रिभुज के अंदर एक ही लाइन है। क्या है, एक ही लाइन है कि इस त्रिभुज के कितने भाग हो रहे हैं, 2 भाग हो रहे हैं, और इस त्रिभुज में कितने भाग हो रहे थे, 3 भाग हो रहे थे। तो अपने गणना कैसे की, नंबरिंग देकर 1, 2 और 3। इसी तरह इस त्रिभुज के अंदर गणना करेंगे त्रिभुजों की, 1 और 2, कितने हुए, 1 और 2, कितने त्रिभुज हुए, 1 + 2, 3 त्रिभुज हुए। कितने त्रिभुज हुए, 3 त्रिभुज हुए। तो अपने 3 नहीं जोड़ेंगे इसके अंदर, 5 त्रिभुज तो बन रहे हैं लेकिन 5 के अंदर अपने ये 3 त्रिभुज बन रहे हैं ना, ये 3 नहीं जोड़ेंगे। क्यों,
क्योंकि ये वाला त्रिभुज तो इस 5 की गिनती के अंदर आ चुका है। 5 त्रिभुजों की गिनती की थी ना, उसके अंदर ये वाला त्रिभुज आ चुका है, इसलिए अपने ये 5 त्रिभुजों के अंदर 3 त्रिभुज बन रहे हैं। 3 को ना जोड़कर 1 को घटा देंगे, क्योंकि इस एक त्रिभुज को तो अपने इस 5 त्रिभुजों के अंदर गिनती शामिल कर ली थी। तो यहाँ पे अपने 3 ना जोड़कर 5 के अंदर 2 जोड़ेंगे। अब 2 त्रिभुजों के हिसाब से कितने त्रिभुज हैं? 1, 2 और 3। तो कितने बार 2 को जोड़ेंगे? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। अब 3 बार जोड़ने के बाद में त्रिभुजों की संख्या हो गई। अब बताओ इसमें कितने त्रिभुज हुए? 5 और 6 कितने हुए? 11 त्रिभुज बने। कितने त्रिभुज? 11 त्रिभुज बने। इस आकृति के अंदर कितने बने? 11 त्रिभुज। अगर ये आकृति इस तरह बढ़ा दी जाए, इस लाइन को इस तरह आगे बढ़ा दिया जाए, तो त्रिभुजों की संख्या बताओ। तो त्रिभुजों की संख्या बताओ। तो त्रिभुजों की संख्या बताएंगे तो देखो, एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, एक, और दूसरा ये। तो इसमें जोड़ देंगे 11 त्रिभुज तो इस पूरी आकृति में बने थे, लेकिन ये लाइन आगे बढ़ा दी तो इसमें 2 त्रिभुज और एक्स्ट्रा हो गए। तो 11 प्लस 2 कितने हुए? आकृति आगे बढ़ा दी तो 11 प्लस 2 कितने हुए? 13 त्रिभुज बने। कितने त्रिभुज? 13 त्रिभुज बने। जब इस आकृति को आगे बढ़ा दिया तो कितने त्रिभुज बने? इस लाइन को इतनी आगे बढ़ाने पर 13 त्रिभुज बने। कौन कौन से? जैसे एक ये, और दूसरा ये, और 13 त्रिभुज बने। और इसके अलावा ये आकृति, इसको आगे बढ़ाने पर ये आकृति इस तरह बनी ना, इस तरह। कौन सी आकृति बन गई? ये इस तरह ये त्रिभुज है, और ये आकृति इस तरह बन गई। किस तरह बन गई? इस तरह। अगर इस त्रिभुज को इस तरह खड़ा करेंगे ना अपने, ये इस तरह, ये देखो, खड़ा करने पर एक ये 2 त्रिभुज तो एक्स्ट्रा बन ही चुके थे, लेकिन ये आकृति जो बनी, ये इस तरह की आकृति बनी। तो इसमें बताओ, अब देखो, 1 और 2, 3 त्रिभुज बन गए। 3 की गिनती, ये एक तो 5 के अंदर गिनती हुई है, लेकिन यहां कितनी गिनती करेंगे आप अपने? 2। 13 और 2 15 त्रिभुज। इस आकृति में कुल त्रिभुज बन गए 15। ये दो जोड़े थे अपने, ये वाले बड़े वाले बन रहे थे, और ये एक है, ये बड़े वाला। 2 त्रिभुज तो ये बन रहे थे, और ये जो आकृति बनी थी इसके अंदर भी ये त्रिभुज बन रहे थे। ये कौन सी आकृति में थे? इस आकृति में थे। इस आकृति में जो बना था, ये त्रिभुज इस आकृति के अंदर आ गया था। तो इसमें त्रिभुजों की गणना हुई 2, 3, लेकिन 3 को ना जोड़ेंगे, क्योंकि ये वाली 5 के अंदर आकृति, ये आकृति 5 त्रिभुजों में काउंट हो रही थी, इसलिए यहाँ पे अपने जोड़ेंगे इसको, 2 ही त्रिभुज जोड़ेंगे। तो कुल कितने त्रिभुज हुए? 15। कितने हुए? 15 त्रिभुज बने। जैसे ये आकृति,
ये इस तरह की आकृति दे रखी हो और त्रिभुजों की संख्या जब त्रिभुजों की संख्या पूछे तो देखो, अब ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर ये बड़े वाला जैसे ए बी और सी, ए बी सी कौन सा त्रिभुज है? एक बड़ा त्रिभुज है। इसके अंदर छोटा त्रिभुज देखो, छोटी वाली एबीसीडी, छोटी एबीसीडी, बड़ी एबीसीडी वाला त्रिभुज है जिसके अंदर छोटी एबीसीडी वाला त्रिभुज बना हुआ है। देखो, बड़ी वाली एबीसीडी के अंदर जो त्रिभुज बना हुआ है उसके अंदर एक छोटा त्रिभुज बना हुआ है, तो त्रिभुजों की संख्या अपने आप ही तो ज्ञात की थी, 5 त्रिभुज बनेंगे। कितने त्रिभुज बनेंगे? 5 त्रिभुज बनेंगे। 5 त्रिभुज बनेंगे। लेकिन ये जो आकृति है, ये कौन सी आकृति है? त्रिभुज की है, और त्रिभुज में एक दो भाग बन रहे हैं। कितने भाग बन रहे हैं? इस लाइन से 2 भाग बन रहे हैं। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई? 3। लेकिन 3 को काउंटिंग ना करके, क्योंकि इस आकृति पूरी आकृति में 5 त्रिभुजों की जो गणना हुई थी उसके अंदर ये आकृति बाहर वाली आ चुकी थी, ये अंदर वाले त्रिभुज ही लिखने हैं अपने, तो 2 त्रिभुज यहां बनेंगे। फिर इसी तरह ये नीचे वाली आकृति पे आ जाओ, तो इसी में भी 2 ही काउंट करेंगे, 3 की जगह। क्यों? क्योंकि ये वाली भी आकृति उसमें काउंट हुई है। कौन सी? 5 त्रिभुजों के अंदर। अब ये जो बड़ी वाली मेन लाइन है, इससे इस बड़े त्रिभुज के कितने भाग हो रहे हैं? 2 भाग। तो 2 त्रिभुज ये बन रहे हैं। कौन कौन से? ए बी और बी, और ए बी और सी, 2 भाग ये हो गए। अब 2 भाग ये हो गए, और इसके बाद में एक ये त्रिभुज बन रहा है, ये, और एक ये, 2 ये त्रिभुज हो गए। 2 त्रिभुज ये हो गए, एक ये वाला त्रिभुज हो गया और एक ये वाला त्रिभुज हो गया। 2 त्रिभुज ये हो गए, 2 और 2, 4 त्रिभुज तो ये हुए, और 2 ये और 2 ये, 4 ये हो गए। अब कितने हो गए कुल? 13 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए? 13 त्रिभुज। और इस आकृति के अंदर कुल कितने त्रिभुज हैं? 13 त्रिभुज हैं। कुल कितने त्रिभुज हैं? 13 त्रिभुज हैं। ये जो त्रिभुजों की गणना होती है ना, ये जैसे ये आकृति हो, इस तरह अगर आकृति दे रखी हो त्रिभुज की, ये भाग दे दिया 1, और ये त्रिभुज दे रखा है जैसे, इसमें दे दिया 3 भाग, और ये त्रिभुज है जैसे, इसमें भाग दे दिया 4। जब एक ही बिंदु से आधार पर 3 4 5 जितने भी लाइनें खींची जाए, तो अपने क्या करेंगे? काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 1 2 3। जब नंबरिंग दे दी लगा देंगे, उसके बाद में क्या करेंगे? इन नंबरों को आपस में जोड़ लेंगे, जैसे 1 2 3 4, 1 2 1 2 3। अब इनको क्या करना है? जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो क्या है? 4 3 7 और 3 10, 3 6। ये जो जोड़ है, ये इसमें त्रिभुजों की संख्या बताएगा। ये जो जोड़ है ये त्रिभुजों की संख्या बताएगा। ये 6 आया, तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या होगी 6। इसमें जोड़ आया 3, तो इसमें आकृति की संख्या होगी त्रिभुजों की 3। और इसमें जोड़ आया 10, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या है 10।
कैसे? देखो, एक ये त्रिभुज है, एक दूसरा त्रिभुज ये है, दो, और तीसरा त्रिभुज ये है। कितने हुए? तीन। कितने त्रिभुज हुए? तीन। इसी तरह ये जब आकृति आएगी तो त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी हो तो आसान है, क्योंकि इसमें संख्या है तीन। हाँ, इसमें भी संख्या होगी तीन। इस तरह त्रिभुजों की, जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिया हो तो संख्या ज्ञात करना हो तो इस तरीके से अपने ज्ञात कर सकते हैं। जब ये आकृति दे रखी हो इस तरह की, ऐसे आकृति दे रखी हो और त्रिभुजों की संख्या पूछे तो सीधा ही रटा रटाया काम है कि हाँ इसमें त्रिभुज बनेंगे 5। कितने त्रिभुज बनेंगे? 5। और दूसरा, अगर इस तरह त्रिभुज देकर इस तरह लाइन लगी हो तो अपने काउंट करेंगे 1 2 3 और इनको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद त्रिभुजों की संख्या आसानी से बता सकते हैं। ये एक फार्मूला आसान है। दूसरा, अगर वर्ग के अंदर दे रखा हो, जैसे ये वर्ग दे रखा है और वर्ग के अंदर इस तरह, जैसे ये दे दिया वर्ग। अब वर्ग में इसमें त्रिभुजों की संख्या याद करनी है तो अपने 1 2 3 और 4 काउंटिंग कर ले कि इसमें 4 भाग बन रहे हैं तो 4 को इंटू 2 से गुणा कर दो। 4 दूनी 8। हाँ, इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी 8। त्रिभुजों की संख्या होगी 8। धन्यवाद साथियों, आज की क्लास को अपने यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।